सब कुछ छोड़कर आरव ने एक पल के लिए सिर्फ रेहान को देखा। उसकी नजर उस लोहे की बेड़ियों पर टिक गई जो रेहान के हाथों और पैरों को बांध रही थी। उसके अंदर कुछ टूट सा रहा था। दिल जोर से कह रहा था कि तुरंत जाकर उससे आजाद कर दा, उससे अपनी बाहों में भर ल, उससे महसूस कराए कि अब कोई उससे दर्द नहीं दे सकता। आरव एक कदम आगे बढ़ा भी, पर अगले हाई पल उसका दिमाग उससे रोक गया। ब्लूड मून पैक की सेफ्टी। अगर रेहान सच में किसी दुश्मन का भेजा हुआ स्पाई हुआ तो, अगर उससे आजाद करना पैक के लिए खतरा बन गया तो, ये सोचकर आरव ने अपनी मुट्ठी कास ली। उसकी आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था, पर उसके अंदर का वुल्फ बिल्कुल अलग रिएक्शन दे रहा था। उसका वुल्फ बस एक हाई चीज चाह रहा था, रेहान को अपनी बाहों में भरना, उसके दर्द को कम करना, उसकी बॉडी पर पड़े हर निशान को सलाना, और उससे महसूस करवाना कि वो सेफ है। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। रेहान बेहोश था, उसका सर एक तरफ झुका हुआ था, सांस धीमी पर स्टेबल थी। आरव धीरे से उसके पास आया। उसने बेड़ियों को नहीं खोला, पर अपना हाथ बढ़ाकर रेहान के गाल के पास रुक गया। एक पल के लिए वो बस उससे देखता रहा। फिर बहुत धीरे से उसने रेहान के बालों को हल्का सा साले, जैसे उससे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसके होंठन से बिना सोचे एक हल्की सी फंसकर निकली। किसने किया है ये सब तुम्हारे साथ? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और अजीब सी सॉफ्टनेस भी। और इस पल आरव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्लूड मून पैक का रूथलेस अल्फा है, या बस एक वुल्फ जो अपने मेट के दर्द से तड़प रहा है। आरव को खुद भी एहसास नहीं था, पर उसके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि उसकी पावरफुल अल्फा सेंट धीरे धीरे पूरे रूम में फैल रही थी। भेड़िया का चेहरा, वो बिल्कुल बेख्याली में था। उससे पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी सेंट रेहान पर क्या असर कर रही है। बेड़ियों से बंधा रेहान आधे होश में था। उसकी सांस कभी तेज हो जाती, कभी धीमी, जैसे हाय। आरव की सेंट अस तक पहुंची। रेहान के बॉडी में एक अजीब सी रिएक्शन होने लगी। उसका ओमेगा इंस्टिंक्ट तुरंत अस सेंट को पहचान गया। वो स्मेल स्ट्रॉन्ग, वार्म, प्रोटेक्टिव, एक पावरफुल अल्फा की। रेहान के होंठन से हल्की सी सांस निकली और उसका सर धीरे से आरव की तरफ मट गया। उससे पूरी तरह होश नहीं था, पर उसका बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर रहा था। उससे बस एक हाई चीज चाहिए थी, अपने अल्फा का टच। रेहान बेड़ियों में हल्का सा हिलने लगा। उसके हाथ लोहे की जंजीरों में कास गए और वो बेचैनी से करवाट लेने लगा, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि वो उस सेंट के पास जाना चाहता है। उसके होंठन से एक बहुत हल्की सी आवाज निकली, ए अल्फा। आरव एकदम से रुक गया। उसकी आंखें तुरंत रेहान पर टिक गई। उसने क्लियरली सुना था, रेहान ने उससे अल्फा कहा था। उसके अंदर का वुल्फ तुरंत ग्राउल कर उठा, जैसे उसने अपने मेट की पुकार सुन ली हो। भेड़िया का चेहरा फायर। रूम का माहौल और हैवी हो गया, और आरव को पहली बार महसूस हुआ कि रेहान पर उसकी सेंट का असर एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा गहरा है। आरव की भावें सिकुड़ गई थी। उसकी नजर लगातार रेहान पर टिकी हुई थी, जैसे वो उससे समझने की कोशिश कर रहा हो। भेड़िया का चेहरा। रेहान की स्मेल उससे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। वो एक गहरी सांस लेता, फिर दोबारा, जैसे अस सेंट को पहचान की कोशिश कर रहा हो। ये अल्फा की सेंट टू नहीं है, आरव ने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। वो ब्लूड मून पैक का अल्फा किंग था। सेंट्स को पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं होता था, पर रेहान की सेंट अलग थी। ना वो अल्फा जैसी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट थी, ना ही एक नॉर्मल बेटा जैसी सिंपल और न्यूट्रल। उसमें कुछ और हाई था, कुछ सॉफ्ट, कुछ एडिक्टिव, कुछ ऐसा जो उसके वुल्फ को बेचैन कर रहा था। आरव का वुल्फ अंदर से ग्राउल कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि ये सेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आरव ने फिर से रेहान की तरफ देखा। बेटा, उसने सोचा, पर तुरंत हाय उसने अपना सा हल्का सा झटका। नहीं, बेटा की सेंट इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देती। फिर एक और ख्याल उसके दिमाग में आया, एक ऐसा ख्याल जिसे सोचना भी उससे अजीब लग रहा था, ओमेगा। आरव का चेहरा तुरंत सैक्ट हो गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसने ऑलमोस्ट फंस कर, ओमेगाज वेज हाई बहुत रेयर होते हैं, और बॉय ओमेगा 2 और भी ज्यादा रेयर। इतना रेयर कि कई पैक्स में 2 लोग उन्हें सिर्फ मिथ समझते हैं। आरव ने रेहान को दोबारा देखा। उसका जख्मी बदन बेड़ियों में जकड़ा हुआ, और उसके चेहरे पर वो मासूमियत जो किसी भी रूथलेस वर्ल्ड में सर्वाइव करना मुश्किल बना देती है। उसका वुल्फ फिर से बेचैन हो उठा, जैसे उससे एक हाई बात कह रहा हो, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और ये तुमसे जुदा हुआ है। फायर भेड़िया का चेहरा।
आरव ने अपनी मुट्ठी कास ली, पर उसके दिमाग में अब सिर्फ एक हाई सवाल घूम रहा था। आखिर रेहान है क्या? आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके अंदर का इनर वुल्फ हैरी ऑलमोस्ट कंट्रोल लेने के एज पर था। हैरी बार बार एक हाई बात कह रहा था, मेट प्रोटेक्ट हिम। आरव ने गहरी सांस ली और तुरंत बॉडीगार्ड्स को ब्यूलेन का सोचा ताकि वो रेहान को बेडियों से आज़ाद कर दे। लेकिन जैसे हाई उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई और उसके मेट को टच करेगा, उसका वुल्फ और ज्यादा बेचैन हो गया। उसकी आंखों में एक पजेसिव सा गुस्सा चमक उठा। बैक ऑफ, कोई भी उससे हाथ नहीं लगाएगा, आरव ने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। गार्ड्स तुरंत एक कदम पीछे हट गए। आरव खुद रेहान के पास गया। उसने धीरे से उसके हाथ की बेडियन खोली। लोहे की जंजीर खुलने की आवाज कमरे में गूंज उठी। रेहान अभी भी कमज़ोर था, उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। जैसे हाई बेडियन खुली, रेहान का जिस्म हल्का सा झुक गया। आरव ने बिना सोचे समझे उससे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके करीब आते हाई वही लैवेंडर और जैस्मिन की हल्की सी खुशबू फिर से उसके होश उड़ाने लगी। एक पल के लिए आरव का वुल्फ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उससे वही सुकून मिल गया हो जिसका वो इंतजार कर रहा था। आरव ने रेहान को अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी की तरफ देखे ब्लैक हाउस से बाहर निकल गया। गार्ड्स सिर्फ चुपचाप खड़े देखते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने अल्फा को कभी इतना प्रोटेक्टिव और पजेसिव नहीं देखा था। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आरव का दिल बस एक हाई बात कह रहा था, ये मेरा मेट है और अब कोई भी इसे हर्ट नहीं करेगा। भेड़िया का चेहरा वन। आरव ने रेहान को संभालते हुए अपने रूम के बगल वाले रूम का दूर खोला। रूम बहुत स्पेशियस और लग्जूरियस था, लेकिन इस वक्त आरव का ध्यान सिर्फ रेहान पर था। उसने बहुत हाई धीरे से रेहान को सॉफ्ट मैट्रेस पर सुलाया, जैसे वो कोई बहुत हाई नाजुक और कीमती चीज हो जो जरा सा जोर लगने से टूट सकती हो। आरव के हाथ भी अनयूजुअली जेंटल थे, जो उसके रूथलेस अल्फा पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे थे। दूर के पास खड़ा रूड्र ये सब देखकर लिटरली शॉक में था। नो माउथ फेस। उसने आरव को बचपन से देखा था, कोल्ड, रूथलेस, पावरफुल अल्फा, जिसे किसी पर भी इतनी सॉफ्टनेस दिखट कभी नहीं देखा गया था। रूड्र ने धीरे से विवान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? तभी दूर खुला और विवान अंदर आया। जैसे हाई उसकी नजर बेड पर पड़े रेहान और उसके पास खड़े आरव पर पड़ी, वो भी एकदम से रुक गया। फ्लश्ड, ये क्या हो रहा है? विवान के मुंह से ऑलमोस्ट फसकरी निकली। आरव अभी भी रेहान को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो उससे प्रोटेक्ट करने का साइलेंट प्रॉमिस दे रहा हो। विवान ने सिचुएशन समझते हुए तुरंत अपना फोन निकला और एरियन को इन्फॉर्म कर दिया। ब्रो, तुम्हें अभी तुरंत यहाँ आना पड़ेगा, विवान ने धीरे लेकिन सीरियस टोन में कहा। क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। हाई वोल्टेज भेड़िया का चेहरा। रूम में एक हैवी साइलेंस छा गया और सबके दिमाग में बस एक हाई सवाल घूम रहा था। ब्लूड मून पैक का रूथलेस अल्फा एक अननोन लड़के के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है? हंसिया चांद तभी एरियन रूम में आया। जैसे हाई उसकी नजर बेड पर पड़े रेहान और उसके पास खड़े आरव पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। उससे एक पल के लिए कुछ समझ आया, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। हाई वोल्टेज। लेकिन अगले हाई सेकंड उसने अपने आप से कहा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ब्लूड मून पैक में मेल ओमेगा होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एरियन धीरे से चलकर आरव के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आरव को गौर से देखा। आरव की आंखों में वही पॉजेसिव इंटेंसिटी थी जो सिर्फ एक अल्फा टैब दिखता है जब बात उसके मेट की हो। तभी आरव ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में कहा, पैक डॉक्टर को अभी यहां बुलाओ। एरियन ने उससे कुछ सेकंड्स तक ध्यान से देखा, जैसे वो आरव के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने उसकी तरफ अपनी तीखी नजर उठाई और इस बार अपनी अल्फा टोन यूज की। एरियन, ये ऑर्डर है, पैक डॉक्टर को अभी बुलाओ। भेड़िया का चेहरा। अल्फा कमांड की पावर रूम में महसूस हो रही थी। एरियन ने तुरंत अपना सर हल्का सा झुका दिया। जी, अल्फा। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए फोन निकला और पैक डॉक्टर को तुरंत ब्लूड मून मैंशन ब्यूलेन का ऑर्डर दे दिया। रूम में फिर से साइलेंस छा गया। रूड्र और विवान अभी भी कंफ्यूज्ड, लेकिन एरियन के दिमाग में एक हाई बात घूम रही थी। पैक डॉक्टर जैसे हाई रूम के अंदर आए, एरियन ने हल्का सा हाथ उठाकर उन्हें रेहान की तरफ इशारा किया। डॉक्टर, प्लीज उससे चेक कीजिए, एरियन ने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर धीरे धीरे रेहान के पास बढ़ने लगे।
रूमी ऑलरेडी आरव की स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट फैली हुई थी, जो किसी भी नॉर्मल इंसान को नर्वस कर देने के लिए काफी थी। जैसे हाई डॉक्टर ने रेहान के हाथ को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ग्रर, एक बहुत हाई पावरफुल और खतरनाक ग्राउल रूमी गंज उठी। डॉक्टर तुरंत एक कदम पीछे हट गए। उनके हाथ थोड़े कांप गए थे। उन्होंने डरकर आरव की तरफ देखा। आरव की आंखें बिल्कुल डार्क और पजेसिव हो चुकी थी। उसका इनर वुल्फ क्लियरली वार्निंग दे रहा था, मेरे मेट को कोई टच नहीं करेगा। रूम का टेम्परेचर जैसे एकदम हैवी हो गया था। डॉक्टर ने एरियन की तरफ हेल्पलेस नजर से देखा। तभी एरियन आगे बढ़ा। उसने आरव की तरफ देखकर रिस्पेक्टफुल लेकिन रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, अल्फा, वो सिर्फ चेक करने आए हैं। रेहान की कंडीशन सीरियस हो सकती है, ये जरूरी है। कुछ सेकंड्स के लिए रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। आरव की जो टाइट हो गई। उसके अंदर का वुल्फ अभी भी ग्राउल कर रहा था। उससे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई और रेहान के इतना पास आए। लेकिन एरियन की बात सही थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। फिर उसने डॉक्टर को ठंडी और वार्निंग भरी नजर से देखा। सिर्फ चेक करोगे? आरव की आवाज लो और डेंजरस थी। और ध्यान से। डॉक्टर ने तुरंत सहेले। वाई यस अल्फा। इस बार जब डॉक्टर रेहान के पास गए तो आरव बिल्कुल बेड के पास खड़ा रहा। उसकी नजर एक सेकंड के लिए भी रेहान से नहीं हटी। डॉक्टर ने रेहान का पल्स चेक किया, फिर उसके नेक के पास एक हल्का सा सेंट ग्लैंड मार्क नोटिस किया। उनकी आंखें थोड़ी सी वाइडन हो गई। उन्होंने ध्यान से रेहान की स्मेल को फील किया। लैवेंडर, जैस्मिन और कुछ और भी। डॉक्टर धीरे से एरियन की तरफ मुड़े, फिर आरव की तरफ देखकर बोले, अल्फा, ये लड़का। डॉक्टर की बात अधूरी रह गई, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोले। रूम में टेंशन और भी बढ़ गई। डॉक्टर ने ध्यान से रेहान के सारे घाव चेक किए। उसके हाथ, कंधे और साइड में कुछ चोट के निशान थे। उन्होंने सॉफ्टली एंटीसेप्टिक लगाया और फिर धीरे धीरे बैंडेज कर दिया। रूम में बिल्कुल शांति थी, सिर्फ मशीन्स की हल्की सी बीप और ड्रिप की ड्रॉप की आवाज आ रही थी। चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन बॉडी काफी वीक हो गई है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। उसके बाद डॉक्टर ने ड्रिप लगाने के लिए नीडल उठाए। जैसे हाई नीडल रेहान की स्किन को छुई, रेहान के हॉन्टन से एक दर्द भरी हल्की सी ए निकली। उसका हाथ धीरे से हवा में उठ गया, जैसे कोई बेहोशी में भी किसी को ढूंढ रहा हो, जैसे वो आरव को अपने पास बुला रहा हो। ये देखते हाय आरव का दिल एक सेकंड के लिए जोर से धड़क उठा। बिना एक सेकंड वेस्ट किए आरव तुरंत आगे बढ़ा और उसने रेहान का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे हाय आरव ने उसका हाथ पकड़ा, रेहान का टेंस हुआ हाथ थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसकी सांस भी थोड़ी नॉर्मल होने लगी, जैसे उससे किसी चीज का सुकून मिल गया हो। डॉक्टर और एरियन दोनों ने ये सीन नोटिस किया। एरियन ने हल्की सी सरप्राइज वाली नजर से आरव को देखा। आरव खुद भी एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज था, पर उसने रेहान का हाथ छोड़ा नहीं। उसका इनर वुल्फ अंदर से बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे कह रहा हो, ये मेरा है, मेरा मेट। आरव ने धीरे से रेहान के बालों को साइड किया और उसकी तरफ देखते हुए लो वॉइस में बोला, शुश, कुछ नहीं होगा। रेहान बेहोशी में हाय आरव के हाथ को थोड़ा और टाइट पकड़ लेता है, जैसे उससे छोड़ना नहीं चाहता। रूम में खड़े सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सब कुछ होने के बाद आरव ने ठंडी नजर से रूम में खड़े सब लोगों को देखा। सब बाहर जाओ, उसकी अल्फा अथॉरिटी भरी आवाज रूम में गूंजी। कोई भी उसके ऑर्डर को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एरियन ने डॉक्टर को सिग्नल दिया और सब धीरे धीरे रूम से बाहर चले गए। दरवाजा बैंड होते हाई रूम में सिर्फ आरव और बेहोश रेहान रह गए। रूम में हल्की सी डिम लाइट थी। आरव बेड के पास खड़ा रेहान को चुपचाप देख रहा था। आरव की जो टाइट हो गई। तभी बेड पर पड़े रेहान की पलकें हल्की सी हिली। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई, जैसे वो धीरे धीरे होश में आ रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद रेहान ने मुश्किल से आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर सीधा आरव पर पड़ी। एक लंबे, पावरफुल और डार्क ऑरा वाले आदमी को इतना पास खड़ा देखते हाय रेहान की आंखों में तुरंत डर भर गया। वो तुरंत उठने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी वीक होने की वजह से वापस बेड पर गिर जाता है। दूर रहो। रेहान की आवाज कमजोर थी, पर उसमें साफ डर था। उसकी आंखें इधर उधर रूम को स्कैन कर रही थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो कहाँ है। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे हाय वो पास आया, रेहान की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई और उसी मोमेंट पर रेहान का ओमेगा सेंट सडनली स्ट्रांग हो गया। लैवेंडर और जैस्मिन की मीठी और इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल पूरे रूम में फैल गई। आरव एक सेकंड के लिए
बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसके अंदर का वुल्फ तुरंत रेस्टलेस हो उठा। मेट, उसका इनर वुल्फ ऑलमोस्ट ग्राउल कर रहा था। आरव की आंखें धीरे धीरे डाका हो गई। उसकी सांस हैवी होने लगी, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। रेहान को भी कुछ अजीब फील हो रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो आरव की प्रेजेंस से और भी नर्वस हो रहा था। तुम कौन हो? रेहान ने डर के साथ पूछो। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसकी नज़र रेहान पर टिकी हुई थी, इंटेंस, पॉसेसिव और डेंजरस। फिर उसने धीरे से कहा, ये मेरा टेरिटरी है। वो और पास झुक गया। और तुम मेरी पैक में हो। रेहान का डर और बढ़ गया। रेहान ने जैसे हाय आरव को अपने पास से दूर रहने को कहा। आरव एक सेकंड के लिए रुक गया। लेकिन उसके अंदर का इनर वुल्फ हैरी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। उसके लिए रेहान सिर्फ कोई लड़का नहीं था, उसका मेट था, और उसका मेट उससे दूर धकेल रहा था। हैरी के अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उभरने लगा। आरव खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुल्फ की इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग थी। तभी आरव के हॉन्टन से बिना चाहे एक लो और डेंजरस ग्राउल निकल गया। ग्रर। रूम की हवा जैसे एक सेकंड में हैवी हो गई। रेहान ऑलरेडी वीक था। जैसे हाय उसने वो अल्फा ग्राउल सुना, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के मारे थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिप और वीकनेस की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था। प्लीज पास मत आओ। रेहान की आवाज हल्की सी कांप रही थी। ये देखते हाय आरव के अंदर कुछ तेजी से शिफ्ट हुआ। उसका गुस्सा तुरंत पिघल गया, क्योंकि उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसका मेट उससे डर रहा है। आरव ने तुरंत अपनी आंखें बैंड की और एक गहरी सांस ली। उसने अपने वुल्फ को अंदर दबाए। हैरी, कंट्रोल, उसने अपने माइंड में ग्राउल किया। हैरी अभी भी रेस्टलेस था, लेकिन आरव ने फोर्सफुली उससे शांत किया। फिर आरव ने धीरे से रेहान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वो डेंजरस इंटेंसिटी नहीं थी, बल्कि सॉफ्ट कंसर्न था। वो बेड से थोड़ा पीछे हट गया ताकि रेहान कंफर्टेबल फील करे। रिलैक्स, आरव ने लो वॉइस में कहा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। रेहान अभी भी कॉशियस था। उसकी आंखें आरव पर हाई टिकी हुई थी, जैसे वो उससे समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी आरव को एक और चीज नोटिस हुई। रेहान की ओमेगा सेंट फिर से स्ट्रॉन्ग हो रही थी। लैवेंडर और जैस्मिन की वो स्वीट स्मेल फिर से हवा में घुल रही थी, और हैरी फिर से रेस्टलेस होने लगा। लेकिन इस बार आरव ने अपनी जो टाइट कर ली। उसने खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो, जब तक वो खुद कंफर्टेबल ना हो, मैं उससे टच भी नहीं करूंगा। रूम में दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन और कनेक्शन हवा में लटक रहा था। रेहान अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी ऑलरेडी थकान और दर्द से टूट रही थी। ऊपर से रूम में फैली आरव की स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट उसके सेंसेस को और डिस्टर्ब कर रही थी। उसकी सांस तेज होने लगी। बेड पर पड़े हुए उसकी अंगुलियां चादर को टाइट पकड़ने लगी, जैसे वो किसी चीज से फाइट कर रहा हो। तभी उसके अंदर का ओमेगा वुल्फ फाइनली रिएक्ट कर गया। रेहान की आंखें एक सेकंड के लिए बैंड हो गई और बिना समझे हाय उसने अपनी ओमेगा सेंट पूरी तरह रिलीज कर दी। इंस्टेंटली रूम में लैवेंडर और जैस्मिन की स्वीट और इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल बहुत स्ट्रांग हो गई। ये स्मेल इतनी पावरफुल थी कि आरव एकदम फ्रीज हो गया। उसका इनर वुल्फ हैरी ऑलमोस्ट पागल हो गया। मेट, हैरी ऑलमोस्ट डिमांड कर रहा था। आरव की सांस हैवी हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क हो रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेहान की सेंट उसका कंट्रोल तोड़ रही थी। बेड पर रेहान भी रेस्टलेस हो रहा था। उसकी आंखें आधी बैंड थी और उसके हॉन्टन से हल्की सी सांस निकल रही थी। जैसे हाय आरव एक कदम और पास आया। रेहान ने बेहोशी और इंस्टिंक्ट में आरव की शर्ट को पकड़ लिया। ये टच हैरी के लिए लास्ट ट्रिगर था। आरव तुरंत बेड के पास झुक गया। उसने रेहान का फेस अपने हाथों में होल्ड किया। रेहान की आंखें आधी खुली थी, कंफ्यूजन भी था और एक अजीब सा पुल भी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी सांस एक दूसरे से टकरा रही थी। आरव ने एक लास्ट मोमेंट के लिए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन रेहान की सेंट और उसका ग्रिप उससे रोक नहीं पाया। अगले हाई पैल आरव ने रेहान को अपनी तरफ खींच लिया, और दोनों के बीच एक डीप और पैशनेट किस हो गया। रेहान पहले थोड़ा स्टिफ हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका बॉडी रिलैक्स हो गया, जैसे उसका ओमेगा फाइनली अपने अल्फा के टच को एक्सेप्ट कर रहा हो। रूम में सिर्फ उनकी हैवी सांस और उनके बीच की इंटेंस केमिस्ट्री महसूस हो रही थी। रेहान और आरव के बीच हुई इस इंटेंस मोमेंट के बाद अचानक रेहान की बॉडी बिल्कुल लूज हो गई। उसकी सांस हल्की सी हैवी थी और अगले हाई सेकंड रेहान बेहोश हो गया।
आरव तुरंत उससे संभाल लेता है। आरव की आंखें एकदम शॉक से फैल गई। उसने तुरंत रेहान का फेस चेक किया, उसकी पल्स फील की। डैम, आरव ने धीरे से ग्राउल किया। तभी उससे रियलाइज हुआ कि अभी उसने क्या कर दिया। रेहान ऑलरेडी इंजर्ड और वीक था और उसने अपने कंट्रोल लूज करके उसके इतना पास आ गया। आरव की जो टाइट हो गई। उसके अंदर पछतावा और खुद पर गुस्सा दोनों एक साथ उभार आए। हैरी, ये क्या कर दिया हमने, उसने अंदर ग्राउल किया। हैरी भी ऐप शांत था, जैसे उससे भी रियलाइज हो रहा हो कि उन्होंने अपने मेट को और वीक कर दिया। आरव ने तुरंत रेहान को ध्यान से बेड पर सुला दिया। फिर उसने ब्लैंकेट उठाकर उससे अच्छे से कवर कर दिया ताकि उससे ठंड ना लगे। कुछ सेकंड्स तक आरव बस उससे चुपचाप देखता रहा। उसके बाल हल्का सा रेहान के फॉरहेड पर गिर रहे थे। आरव ने धीरे से उन्हें साइड किया। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज सा इमोशन था, गिल्ट, कंसर्न और पॉसेसिवनेस। फिर उसने धीरे से कहा, रेस्ट करो मेट। आरव तुरंत सीधा हुआ। उसका फेस फिर से कोल्ड और कंट्रोल्ड अल्फा जैसा हो गया। वो रूम से बाहर निकला और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। बाहर कॉरिडोर में एरियन और विवान खड़े थे। जैसे हाय उन्होंने आरव को देखा, दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आरव की बॉडी से अल्फा सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी और यूएसएमई एक ओमेगा सेंट भी मिक्स थी। विवान ने आर्यन की तरफ देखा। यहाँ अंदर क्या हुआ, उसने धीरे से पूछा। आर्यन भी कंफ्यूज था। तभी आरव उन दोनों के पास आकर रुक गया। उसकी आंखें फिर से सीरियस और कमांडिंग हो गई। उसने सीधा ऑर्डर दिया, इस लड़के के बारे में मुझे सब पता चाहिए। आर्यन ने तुरंत सिर झुकाया। जी अल्फा। आरव की आवाज और ठंडी हो गई। उसका नाम, उसका पास्ट, उसके एनिमीज, सब कुछ। विवान ने भी सीरियस होकर पूछा, अल्फा, वो लड़का है कौन? आरव कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वो अभी सिर्फ एक गेस्ट है, लेकिन उसके माइंड में एक ही बात घूम रही थी, मेरा मेट, भेड़िया का चेहरा वन। आरव अपने कैबिन का दूर जोर से बैंड करके अंदर आया। रूम में एकदम खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। अमावस्या, उसकी सांस भारी हो रही थी। हाथ की वेन्स उभार गई थी। उसका इनर वुल्फ अभी भी बेचैन था, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो, जैसे किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हो। आरव ने अपनी टाई खींचकर निकाल दी और टेबल पर जोर से फेंक दी। डैम इट, उसने अपनी फिस्ट वॉल पर दम मारी। थक, दीवार पर एक क्रैक पैड गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर। हाउ कैन आई लूज कंट्रोल लाइक दिस? आरव ने अपने बालों में हाथ फिराया और हैवी वॉइस में खुद से बोला, मैं आरव सिंघानिया हूँ, ब्लूड मून पैक का अल्फा। मैं किसी भी अननोन के इतना करीब कैसे आ गया? उससे अभी भी वो लैवेंडर और जैस्मिन की सॉफ्ट सेंट फील हो रही थी। रेहान की स्मेल। जितना वो उससे इग्नोर करने की कोशिश करता, उतना हाई उसका इनर वुल्फ रेस्टलेस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बैंड की, पर तुरंत रेहान का बेहोश चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश हो गया। उसके लिप्स टाइट हो गए। मेट बॉन्ड, ये वर्ड उसने धीरे से बोला, जैसे उससे एक्सेप्ट करना उसके लिए सबसे मुश्किल बात हो। इम्पॉसिबल। उसने तुरंत अपना हेड शेक किया। उसका वुल्फ भी इस बात से एग्री नहीं कर रहा था, पर फिर भी रेहान की स्मेल उससे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच पैक हाउस के बाहर कबीर वापस आया। जैसे हाई वो अंदर घुसा, उसने गार्ड्स और पैक मेंबर्स को धीरे धीरे गॉसिप करते हुए सुना। सब एक हाई बात कर रहे थे। अल्फा ने किसी अननोन बॉय को ब्लैक हाउस से निकलकर अपने एरिया में शिफ्ट किया है। कबीर की आइज नैरो हो गई। अल्फा और कोई अननोन, ये कुछ सीरियस है। तभी उसने तुरंत माइंड लिंक यूज किया। एरियन। 2 सेकंड बाद एरियन की वॉइस उसके माइंड में आए। कबीर, तुम आ गए। कबीर सीधा बोला, पैक में क्या हो रहा है? एरियन कुछ सेकंड्स चुप रहा, जैसे वर्ड्स चूज कर रहा हो। फिर उसने सब बता दिया। रेहान का टेरिटरी में मिलना, ब्लैक हाउस,
अल्फा का सडन रिएक्शन और उससे अपने रूम के पास वाले रूम में शिफ्ट करना। कबीर सुनते हाई शॉक हो गया। अल्फा ने खुद एरियन की वॉइस सीरियस हो गई। हाँ, और कबीर अल्फा का कंट्रोल ऑलमोस्ट चला गया था। कबीर का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। आरव सिंघानिया और कंट्रोल लूज करे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एरियन ने तुरंत कहा, जल्दी अल्फा के कैबिन के पास आ जाओ, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। कबीर बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा अल्फा विंग की तरफ चल पड़ा। उसकी चल फास्ट थी। कबीर तेज कदमों से अल्फा विंग की तरफ बढ़ रहा था। कॉरिडोर में गार्ड्स सीधे खड़े थे। एटमॉस्फेयर हैवी था, जैसे पूरा पैक किसी अजीब टेंशन को फील कर रहा हो। अमावस्या जैसे हाई कबीर कॉर्नर टर्न करके आरव के कैबिन के पास पहुंचा, उसने एरियन को दूर के बाहर खड़े देखा। एरियन के चेहरे पर भी यूजुअल काम वाली एक्सप्रेशन नहीं थी। कबीर सीधा उसके पास आकर रुक गया। ए फ्लैट बता भी दो एरियन, यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है? एरियन ने एक सेकंड कैबिन के बैंड दूर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, अल्फा अंदर है और उनका मूड बहुत खराब है। कबीर ने आईब्राउ रेज किया। अल्फा का मूड खराब होना कोई न्यू बात नहीं है। एरियन ने थोड़ी सीरियस वॉइस में कहा, इस बार बात अलग है। कबीर ऐप पूरा अटेंटिव हो गया। ब्लैक हाउस में जो बॉय मिला था उससे अल्फा ने खुद यहाँ शिफ्ट करवाया है। कबीर ने हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल दी। उसमें क्या अजीब है? एरियन ने कबीर की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, अल्फा ने उससे अपने रूम के बगल वाले रूम में रखा है। कबीर का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वॉट। ब्लूड मून पैक का रूल क्लियर था, अल्फा विंग में कोई आउटसाइडर नहीं आता। कबीर ने तुरंत कैबिन की तरफ देखा। अल्फा को हुआ क्या है? एरियन ने धीरे से कहा, शायद अस बॉय की स्मेल की वजह से। कबीर के दिमाग में तुरंत सस्पिशन जग गया। स्मेल? एरियन कुछ बोलने हाई वाला था, तभी कैबिन के अंदर से जोर की आवाज आए, थैड, जैसे कोई हैवी चीज वॉल से टकराई हो। दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। अंदर आरव कैबिन के बीच में खड़ा था। उसकी सांस हैवी हो रही थी। उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो आ रहा था, जो सिर्फ टैब होता था जब इनर वुल्फ कंट्रोल लेने की कोशिश करता था। भेड़िया का चेहरा। उसने अपना हाथ टेबल पर मारा। टेबल हल्की सी हिल गई। कंट्रोल आरव, उसने अपने आप से कहा। पर प्रॉब्लम यह थी कि उसका वुल्फ उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसके सेंसेस बार बार एक हाई डायरेक्शन में फोकस हो रहे थे। नेक्स्ट रूम, वही रूम जहां रेहान था। उससे फिर से वो लैवेंडर और जैस्मिन की सॉफ्ट सेंट फील हुई। आरव ने आंखें बैंड की, पर उसका वुल्फ ऑलमोस्ट ग्राउल कर उठा। मेट। आरव ने तुरंत आंखें खोल दी। नो, उसकी वॉइस हैवी और डेंजरस हो गई। ये इम्पॉसिबल है। पर जितना वो डिनाई करता उतना हाई उसका वुल्फ रेस्टलेस हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उससे उस रूम की तरफ खींच रहा हो। बाहर कबीर ने एरियन की तरफ देखा। मैं उस बॉय को देखना चाहता हूँ। एरियन कुछ सेकंड्स उससे देखता रहा, फिर सर हिले। चलो। दोनों धीरे से उस रूम की तरफ बढ़े जो आरव के रूम के बगल में था। दूर के बाहर गार्ड खड़ा था। एरियन ने सिग्नल दिया, गार्ड साइड में हो गया। एरियन ने धीरे से दूर ओपन किया। रूम में लाइट सॉफ्ट थी। बेड पर एक लड़का सोया हुआ था। उसके हाथ पर बैंडेज था और फेस पर थकान और दर्द के निशान। कबीर की नजर जैसे हाई अस पर पड़ी, वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। लड़का बहुत सॉफ्ट और इनोसेंट लग रहा था। उसके बाल हल्की से मेसी थे और उसका चेहरा ऑलमोस्ट एंजल जैसा काम लग रहा था। कबीर धीरे धीरे बेड के पास आया और तभी उससे एक बहुत हाई सॉफ्ट सेंट फील हुई। लैवेंडर और जैस्मिन, चेरी ब्लॉसम। कबीर की आइज थोड़ी सी वाइडन हो गई। ये स्मेल, उसने धीरे से कहा। फिर उसने रेहान को थोड़ा और ध्यान से देखा। उसके वुल्फ ने भी रिएक्ट किया, लेकिन कंफ्यूजन के साथ। ये अल्फा नहीं है, कबीर ने स्लोली बोला। बेटा भी नहीं लग रहा, एरियन ने धीरे से कहा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कबीर का गेज रेहान पर हाई था। पर एक बात क्लियर है। एरियन ने पूछो क्या? कबीर ने सीरियस वॉइस में कहा, इस लड़के की वजह से हाई अल्फा का कंट्रोल टूट रहा है। और जैसे हाई कबीर ने ये वर्ड्स बोले, आरव के कैबिन का दूर जोर से खुला। दोनों